ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोच्चामि समय पाहुड मिणमोषुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तभावाय भावाय सर्वे भावांतरचिने। समयसार जी ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है। चर्चा 75 गाथा के माध्यम से करने भी ली है। इस चर्चा में जब ये जीव ज्ञानी हो जाता है, अनादिकाल से ये जीव भेद विज्ञान के अभाव में अज्ञानी था। जब इसको आत्मा और शरीर आदि का भेद विज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उस समय इसके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, उसके जीवन में फिर वो कैसा क्या मानता है, क्या जानता है, कैसा जीता है, उस बात को इस 75वीं गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया था कि जब ये जीव भेद विज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तो उसकी पहचान ये है कि वो फिर अपने को ज्ञान स्वरूप जानता मानता अनुभवता है। वो कर्म नो कर्म आदि और उसके परिणाम रूप अपने को अनुभव नहीं करता है। जो कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम है, सो ना करे मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। जिसके जीवन में आत्मज्ञान भेद विज्ञान हो जाता है, वो जीव फिर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, जानता मानता है, उसके जीवन में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है, फिर उसकी आकुलता का क्रम से अभाव हो जाता है। इस बात को इस 75वीं गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया था कि अगर अपने लिए अथवा दूसरों के लिए ज्ञानी बने का स्वरूप समझना है, तो उसकी पहचान है कि वो अपने को निरंतर ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, जानता मानता है, जीवन में उसकी आत्मिक आनंद प्रकट हो जाता है। और जो जीव ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप अपने को नहीं जानता मानता अनुभवता है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव नहीं करता है, वीतराग विज्ञानता रूप परिणमित नहीं होता है, वो जीव अज्ञानी जानना चाहिए। पर इसमें अपन ने फिर इस जो गाथा और टीका के बाद श्लोक दिया था और जयसेनाचार्य देव की तात्पर्य वृत्ति दी थी, तो उसमें फिर ये बात बतलाई थी कि जो अपन ने अभी पहले 74वीं गाथा में जब जीव ज्ञानी हो जाता है, तो उसके जीवन में जितना जितना विज्ञान घन स्वरूप होता जाता है, उतना उतना आश्रमों का निरोध होता जाता है। और जितना जितना अभी आश्रव रूप प्रवर्तन होता है, वो उतना उतना विज्ञान घन स्वरूप नहीं होता है। तो फिर उसमें साधक दशा की बात कही गई थी। ज्ञान श्रद्धान में तो वो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता है
और ज्ञान स्वरूप ही मानता है, परंतु चारित्र में उसकी जितनी जितनी स्वरूप की स्थिरता होती जाती है उतना उतना वो चारित्र में विज्ञान घन होता जाता है, और जितनी जितनी अस्थिरता रहती है उतना उतना उसकी आश्रव बंध चलता है। तो अब यहां जो सामान्य रूप से जो कथन किया गया है उस कथन में लोगों को भ्रांति ना हो जाए उत्पन्न, इसलिए जयसेन स्वामी ने एक अलग से गाथा दी थी कि जो जीव निश्चय से चैतन्य रूप रहता है, उसको ही अपना स्वरूप जानता है, मानता है, और स्वाश्रय रूप परिवर्तन है वो ही उसका कर्तव्य है और उसका कोई स्वरूप नहीं है। इसमें जो है लोगों को भ्रांति न हो जाए, राग आदि परिणाम आत्मा की नहीं है, शुद्ध निश्चय नय से नहीं है, द्रव्य स्वभाव रूप से नहीं है, पर्याय का स्वभाव भी नहीं है, परंतु पर्याय का विभाव भी नहीं है, ऐसा कोई न समझ ले। इसलिए उन्होंने अलग से एक गाथा दी बीच में 6वें नंबर की। तो इसमें यहां इन्होंने उसका और थोड़ा बीच में स्पष्टीकरण किया है, क्योंकि अपने लिए द्रव्य दृष्टि से आत्मा को जब अपन ने 6वीं गाथा 7वीं गाथा आदि पढ़ी थी तो उसमें प्रमत्ता प्रमत्त से भी परे कहा था। तो जो प्रमत्त हैं शुभाशुभ भाव वो प्रमत्त में आते हैं और शुद्ध भाव अप्रमत्त में आते हैं, परंतु आत्मा का द्रव्य स्वभाव इन दोनों में अकेला ना तो वो प्रमत्त रूप होता है ना अप्रमत्त रूप होता है, इन दोनों में समान रूप से रहता है। तो कथनचित प्रमत्त अप्रमत्त से परे कहा था और ज्ञान दर्शन आदि भेदों से भी भिन्न कहा था। 7वीं गाथा में न आत्मा में ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। तो मतलब क्या कि आत्मा ऐसे भेद रूप एक एक गुण रूप नहीं होती और अकेली एक एक पर्याय रूप नहीं होती, प्रमत्त अवस्था अकेली रूप नहीं होती, अप्रमत्त अवस्था रूप, इन सभी अवस्थाओं में अन्वय रूप से जीव रहता है। द्रव्य स्वभाव जीव का ज्यों का त्यों सब में एक रूप रहता है, नव तत्व गतत्व भी। तो यहां इन गाथाओं में आचार्य देव ने ज्ञानी पने का लक्षण, अपने को ज्ञान स्वरूप जानना मानना और उसमें लीन होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करना, उसको तो आत्मा में शामिल कर लिया, परंतु जो विकारी परिणाम है उसको आत्मा से अलग कर दिया। तो वो द्रव्य स्वभाव से अलग कर दिया, परंतु पर्याय स्वभाव में अगर कोई सर्वथा राग आदि नहीं माने, जैसे 6वीं गाथा में तो पर्याय मात्र से भिन्न कहा था, प्रमत्त और अप्रमत्त। प्रमत्त दशा होती है कहां तक? 6वें गुण स्थान तक, और हमें अप्रमत्त दशा होती है ऊपर 7वें से लेकर ऊपर जितने भी गुण स्थान है सब में अप्रमत्त दशा होती। तो कहते ना तो आत्मा प्रमत्त है और ना अकेला अप्रमत्त है, तो पर्याय मात्र से निषेध किया था वहां। परंतु वस्तु स्वरूप की दृष्टि से विचार करने पर इन सभी पर्यायों में अन्वय रूप से सामान्य रूप से व्याप्ता है वो द्रव्य स्वभाव है, परंतु पर्यार्थिक नय से विचार करने पर ये प्रमत्त अप्रमत्त भी जीव की अवस्थाएं, जीव ही है पर्यार्थिक नय से। इसलिए यहां शुद्ध पर्यायों को तो जीव में शामिल कर लिया और अशुद्ध पर्यायों का निषेध कर दिया। तो यहां जयसेनाचार्य देव को ऐसा लगा कि कहीं जीव ऐसा नहीं हो कि अशुद्ध पर्यायों को सर्वथा माने ही नहीं, इसलिए उन्होंने इसमें 6वीं गाथा अलग से डाल के स्पष्टीकरण दिया कि अशुद्ध निश्चय नय से पुण्य पाप आदि के भाव भी प्रमत्त भाव भी जीव के ही हैं पर्यार्थिक नय से। तो ये गाथा 6वीं देखिए इसमें दी है अपन ने। बाकी तो गाथा टीका जयसेनाचार्य देव की और तुम्हारे से कलश और अमृत चंद्राचार्य की आत्मख्याति टीका, इससे तो अपन ने चर्चा कर ली। अब यहां तो 3 चीजें तो आत्मा में शामिल हो गई, द्रव्य स्वभाव शामिल हो गया, गुण स्वभाव शामिल हो गए, पर्याय शुद्ध पर्याय स्वभाव एक देश पूर्ण शामिल हो गए। अब अशुद्ध पर्याय स्वभाव आत्मा का है नहीं, तो कोई ऐसा न समझ ले कि अशुद्ध स्वभाव वास्तव में पुद्गल के हैं, आत्मा के नहीं। इसलिए इन्होंने बीच में ये 6वीं गाथा डाली अलग से
क्योंकि द्रव्य दृष्टि से तो शुद्ध अशुद्ध दो ही पर्याय रूप आत्मा नहीं है। दो ही पर्याय रूप नहीं मतलब यानी अकेली न तो शुद्ध पर्याय है ना अशुद्ध पर्याय। इन सभी पर्यायों में सामान्य रूप से आत्मा अनवय रूप से द्रव्य पने से एक रूप रहता है और पर्याय पने से प्रमत्ता प्रमत्त होता है। तो पहले तो वस्तु स्वरूप की दृष्टि से द्रव्य स्वभाव को बताया था जाओ, तो उसमें प्रमत्ता प्रमत्त दोनों का निषेध कर दिया था। छठवीं गाथा में क्या कहा कि आत्मा ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, एक ज्ञायक भाव है। तो पर्याय मात्र का निषेध किया था। पर्याय मात्र मतलब क्या? पर्याय मात्र का निषेध ऐसा नहीं समझना कि पर्यायों में आत्मा नहीं रहता है। पर्यायों में जाकर के भी पर्याय मात्र माने एक ना तो अकेली शुद्ध पर्याय रूप होता है ना अशुद्ध पर्याय रूप, शुभाशुभ पर्याय, ना प्रमत्त रूप होता है अकेला ना अप्रमत्त होता है। इन सभी में अन्वय रूप से एक रूप बना रहता है द्रव्य पने से। कौन से पने से? द्रव्य पने से। जैसे अपन देखो इसी समय सार में 81, 82, 83, 84 गाथाओं में 84 गाथा में दिया है कि समुद्र निस्तरंग उत्तरंग आदि अवस्थाओं में समुद्र ज्यों का त्यों रहता है। तो जीव संसार और असंसार, संसार से रहित अवस्थाओं में जीव ज्यों का त्यों वही का वही रहता है। तो वहां तो उन अवस्थाओं में भी उस द्रव्य पने की दृष्टि से एक रूप है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसा पानी चाहे तरंगायत रहे और चाहे निस्तरंग रहे, पर पानी पना उन पर्यायों से रहित नहीं, क्योंकि पर्याय भी द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव है। पर्याय पने रूप रहना भी द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव है। गुण पने रूप रहना भी द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव है और द्रव्य पने रूप रहना भी द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव है। उत्पाद व्यय ध्रुव अथवा गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायमय द्रव्य सदा काल रहता है। तो पर्याय पना तो द्रव्य पर्याय पने के बिना कभी नहीं रहता, माने पर्यायों के बिना कभी नहीं रहता, माने उसकी पर्याय रहती है द्रव्य में। परंतु शुद्ध रहे कि अशुद्ध रहे कि शुभ रहे कि अशुभ रहे, अब इस अशुद्ध के दो भाव, दो भेद है, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। और शुद्ध के भी फिर एक देश पूर्ण शुद्ध, उसके भी भेद है। परंतु बिना पर्यायों के द्रव्य कभी नहीं रहता। तो पर्याय पना ये द्रव्य का त्रैकालिक स्वभाव है और पर्याय क्षणिक है। क्या कहा? पर्याय पना तो त्रैकालिक है। पर्याय पना जानते कि नहीं? जैसे द्रव्य पना त्रैकालिक है और द्रव्य नित्यानित्य है, उत्पाद में ध्रुव रूप है और द्रव्य पना एक रूप है, नित्य रूप है, सामान्य रूप है, अभेद रूप है। और द्रव्य सामान्य विशेष है, नित्यानित्य है, एकानेक है, भेदाभेद है। समझना, द्रव्य पना अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है। द्रव्य में सब आता है और द्रव्य पने में अकेला एक पना आता है, ध्रुव यानी परम शुद्ध निश्चय नय का विषय वो आता है। तो जब अपन द्रव्य स्वभाव की बात करते हैं, द्रव्य पने की बात करते हैं, द्रव्य दृष्टि नय का विषय है और द्रव्य प्रमाण का विषय है। क्या कहा? द्रव्य पना और द्रव्य उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण उत्पाद व ध्रुव है और द्रव्य पने का लक्षण एक रूप है, सामान्य रूप है, अभेद रूप है, अन्वय रूप है। पर्याय उत्पाद व्यय में भी दोनों में द्रव्य एक रूप रहता है, न उत्पाद रूप होता है न व्यय रूप होता है, उन दोनों में अन्वय रूप ज्यों का त्यों रहता है। और उत्पाद व्यय में उसको एक रूप पना कहना है। कैसा रहता है द्रव्य?
एक रूप अन्वय रूप से, और पर्याय व्यतिरेकी हैं, और द्रव्य अन्वय स्वरूप है, वो सामान्यपना है उसका। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को देखो वस्तु का स्वरूप पहले यथार्थ नहीं ज्ञात होता, और फिर प्रयोजन साधने के लिए किसी मुख्य गौण करके, और फिर अपना यहां प्रयोजन देखो, पहले तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि की, तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि में उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों को पर्याय सिद्ध किया है प्रवचन सार जी की 101 गाथा में। क्या सिद्ध किया है? ध्रुव भी एक पर्याय है, उत्पाद भी एक पर्याय है, व्यय भी एक पर्याय है, और तीनों मिलाकर के पर्यायवान द्रव्य है। ध्रुव माने एक रूप द्रव्य की दशा, और उत्पाद व्यय माने प्रति समय बदलते रहने रूप दशा। तो ये दो दशा माने तीनों चीजें एक एक समय में होती रहती हैं। पूर्व पर्याय का व्यय, जमीन पर्याय का उत्पाद, और गुण या द्रव्य पन्ने से वस्तु ज्यों की त्यों, वही की वही। क्या होता है? माने एक वस्तु ध्रुवपना, वो उसका एक अंश है वस्तु का, नित्य रहने रूप दशा, वो भी सदा रहती है, और प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होने रूप और व्यय होने रूप दशा, ये भी प्रति समय एक समय में तीनों चीजें द्रव्य में होती रहती। क्या क्या होता रहता है? प्रत्येक वस्तु बदल करके भी नित्य बनी रहती है, नित्य बने रह करके भी बदलती रहती है, पर अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। पर्यायों में शुद्धता शुद्धता होती है जीव पुद्गल की, परंतु द्रव्य पना ज्यों का त्यों एक रूप रहता है। अब जब जीव को ऐसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान होकर, और जब इसकी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करती हैं, तो पर्यायों में परावलंबन रूप अशुद्ध दशा का अभाव हो जाता है, और सदा काल फिर शुद्ध दशा रूप ही निरंतर उत्पाद व्यय तो होता ही रहता है। उत्पाद व्यय का अभाव न तो अशुद्ध दशा में होता है न शुद्ध दशा में, पर एक जैसा उत्पाद व्यय होता रहता है। इसलिए आत्मा द्रव्य स्वभाव से, आत्मा द्रव्य स्वभाव को 74वीं गाथा में एक ध्रुवता और अनित्यता दोनों को अलग अलग सिद्ध किया था। ध्रुव पने के लिए दृष्टांत काय का दिया था? मृगी के वेग का, और अनित्यता के लिए दृष्टांत दिया था शीत और उष्ण ज्वर का। तो मृगी का वेग जैसे घटता बढ़ता रहता है, तो ध्रुवता में तो वो लिया था कि अध्रुव है, पर्याय अध्रुव है, तीव्र कसाय मंद कसाय होती रहती हैं, ये अध्रुवता कहलाती है। और अनित्यता क्या कहलाती है? अनित्यता के लिए दृष्टांत दिया था कि एक के बाद दूसरी पर्याय बदल जाती है, ऐसे एक कसाय के बाद दूसरी कसाय बदल जाती है। क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ, आदि आदि। माने वो जो है कसाय अवस्था में, तो पर्यायों में संसार दशा में ऐसी अशुद्धता में कसाएं यानी ऐसी बदलती रहती हैं। परंतु शुद्ध दशा में भी क्या है कि हीनाधिकता तो कसायों की खत्म हो जाती है, और कसायों का परिवर्तन भी खत्म हो जाता है, पर एक रूपता रूप जो है घटता बढ़ती, कसाएं घटती बढ़ती थी, तो अब तो वहां वीतरागता ना घटती बढ़ती है और ना बदलती है। पर माने परिवर्तन, माने कसाय का उत्पाद व्यय तो होता ही रहता है। क्या होता रहता है? एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक व्यय होती है, और वस्तु पने से, द्रव पने से वस्तु ज्यों की त्यों रहती है, ध्रुव। तो ये अपन को यहां पर पहले तो दो द्रव्यों की पृथकता वाला भेद विज्ञान होना चाहिए। एक वस्तु अपनी वस्तु को छोड़कर, अपने चतुष्टय को छोड़कर अन्य चतुष्टय रूप नहीं होती। जीव जीव, और अपना जीव अपने ही जीव रहेगा, अन्य जीव नहीं होता और अजीव नहीं होता। पहले तो ये ज्ञान में आना चाहिए भेद विज्ञान। क्या होना चाहिए? प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य पने को नहीं छोड़ता, अपने चतुष्टय को नहीं छोड़ता।
प्रत्येक आत्मा अपने द्रव्य रूप, अपने गुणों रूप, अपनी पर्याय रूप, अपने प्रदेशों रूप, ये तो वस्तु स्वरूप की सीमा है। इस रूप रहता ही है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। कहां रहते हैं? अपने ही स्वचतुष्टय में रहते हैं, अन्य रूप नहीं होते। अब मिथ्या दृष्टि को ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो देह जीव को एक गिने, राग आदि को अपना स्वभाव माने, और गे रूप अपने को जाने, अपने को ज्ञान स्वरूप अलग भिन्न, राग आदि से पृथक, ऐसे आत्मा का अनुभव उसको नहीं होता है। इसलिए पहले तो दो द्रव्यों की पृथकता वाला भेद विज्ञान होने पर फिर द्रव्य दृष्टि करा करके पर्याय में फिर क्या होता है? निर्विकल्प दशा प्राप्त कराई जाती है। क्यों कि अपने में भी अगर विचार भेद करते रहो, अशुद्धता आदि का विचार करते रहो, तो अपने लिए अपने सम्यक दर्शन आदि मन शुद्ध स्वरूप की सिद्धि नहीं होती। इसलिए अपन को फिर ज्ञान लक्षण से लक्षित करके राग आदिक आश्रव भाव है और शरीर आदिक पर भाव है। और ये भी फिर अगर कर्म के उदय से, तो इसको भी पर भाव कह दिया। किसको? राग आदिक को। कर्म के उदय में जुड़ने से होते हैं और कर्म के बंध के कारण है। इसलिए इनको भी पर के खाते में डालकर और फिर अपना ज्ञान स्वरूप, ज्ञान से लक्षित अपनी चैतन्य स्वरूप आत्मा को अंदर में ज्ञान से ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करा के निर्विकल्प आत्मानुभूति प्राप्त कराई गई। और उससे फिर अपना क्या है? प्रयोजन सिद्ध जो काय का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, उसकी सिद्धि करा करके जीव को मोक्ष मार्गी बना के मोक्ष की सिद्धि कराई। तो पहले तो वस्तु स्वरूप का निर्णय और फिर प्रयोजन की सिद्धि, दो चीजें हैं अपनों। क्या? वस्तु स्वरूप के निर्णय में स्थूल मिथ्यात्व का नाश होता है। छह द्रव्यों के स्वरूप को समझने में मोटा मिथ्यात्व, घृत मिथ्यात्व दूर होता है एक प्रकार से। और सात तत्वों के समझने में फिर अघृत सूक्ष्म मिथ्यात्व का भाव होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि होती है। सात तत्वों के निर्णय में अपन जीव तत्व हैं, अजीब नहीं हैं, और आश्रव आदि भाव ये सब छोड़ने लायक है, विकारी परिणाम है। और संवर, निद्रा और मोक्ष तत्व प्रकट करने लायक है। तो वो काय से होगा कि वो अपने उस जीव तत्व के श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से फिर आश्रवों का क्रम से अभाव होता है। और जितना जितना फिर स्वरूप की जो अपन जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है, उतना उतना आश्रमों का अभाव होता जाता है। तो फिर ये गुण स्थान प्रमाण जीव की मोक्ष मार्ग की और मोक्ष की सिद्धि कराई गई। समझना थोड़ा क्या है, थोड़ी भी बुद्धि अपन रखेंगे तो ये बहुत दोनों चीजें अपन को स्पष्ट समझ में आएंगी। इसलिए जैन धर्म में 6 द्रव्य और 7 तत्व का ही स्वरूप मात्र समझाया है और कुछ नहीं है। जैन धर्म की ये मूल व्यवस्था है। 6 द्रव्य समझने से इस लोक के बारे में भ्रम खत्म हो जाता है। लोक कहां से आया? तो किन्हू ना करे ना धरे को, सड़ द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। लोक कहां से आया? कहीं से नहीं आया। किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। कौन इसको नष्ट करेगा? कोई नाश नहीं कर सकता है। 6 द्रव्यों का समूह लोक क्या है? 6 जाति के द्रव्यों का समूह। संख्या में जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य 1, आकाश द्रव्य 1, लोकालोक प्रमाण, और काल द्रव्य लोक प्रमाण एक एक प्रदेश पर असंख्यात लोकाकाश प्रमाण। जितने प्रदेश है उतने कालाणु। ये कब से हैं? अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। इनको किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। ये वस्तु तो अनादि अनंत काल से है, कोई कर्ता धर्ता नहीं है, कोई ना इसका कर्ता धर्ता। इस लोक का कोई कर्ता, लोक माने कोई एक चीज नहीं है। लोक माने 6 जाति के द्रव्यों के समूह को अपन ने एक सामूहिक रूप में
जैसे कई चीजें मिलाकर के अपन हलवा बना देते, तो हलवा नाम की कोई चीज नहीं है। हलवा क्या है? इन सब चीजों को मिलाकर के एक नाम दे दिया। ऐसे ये 6 द्रव्यों के समूह का अपन ने एक नाम दे दिया, लोक। विश्व कहो, लोक कहो, जगत कहो, ब्रह्मांड कहो। और अपन सोचो कि कोई किसी ने बनाया है, कोई इसकी व्यवस्था, ना कोई व्यवस्थापक है, ना किसी ने बनाया है। इसकी व्यवस्था स्वचालित है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत द्रव लक्षण। इनमें इन्हीं द्रव्यों में अपना स्वयं का नित्य रह करके परिणमन करने का स्वभाव है। तो जितने द्रव्य हैं वे अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। एक भी द्रव्य ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। अब क्या है इसमें? सिर्फ जीव और पुद्गल में अशुद्धता और शुद्धता होती है। 4 द्रव्य तो सदा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। अच्छा, अजीब को, पुद्गल को अशुद्ध हो जाने से उसको सुख दुख नहीं होता। सुखी दुखी कौन होता है? जीव होता है। दुखी कब होता है? ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म। अपने को अपने स्वरूप न जान के, न मान के, न अनुभव करके अपने को अन्य रूप जानना, मानना, अनुभव करना, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। और फिर अपना अवलंबन नहीं करके निरंतर परावलंबन पूर्वक जीते रहना, इसका नाम मिथ्याचारित्र है। यही दुख है। और क्या दुख है? जो अपनी परिणति में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का परिणमन है, यही संसार है। भाव संसार, जैसे 5 प्रकार के संसार बतलाए, तो 4 तो संयोग रूप है और एक संयोगी अपना आत्मा का विकारी परिणाम है। 4 संसार नैमित्तिक हैं और भाव संसार निमित्त है। अगर मिथ्यात्व राग द्वेष आदि के परिणाम जीव नहीं करे तो ना तो क्षेत्र पर, द्रव्य पर, माने पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण कर करके छोड़ेगा, शरीरों को, कर्मों को, ये संयोग रूप है। न क्षेत्रों में घूमेगा फिर 343 घन राजू, न 3 कालों में भ्रमण करेगा, जन्म मरण करेगा, भूत वर्तमान भविष्य अथवा उत्सर्पणी अवसर्पणी, और न भवों को धारण करेगा। ये सब नैमित्तिक है। निमित्त क्या है उसका? भाव संसार, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही इन सब का कारण है। थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो बहुत सरल है। वैसे टेक्निक समझना आत्मकल्याण की कठिन नहीं है। संगी पंचेंद्री जीव अकेला चाहिए इशारों को समझने वाला। सैनी माने जो सैन इशारों को समझे, और अगर इन इशारों को नहीं समझे जिनवाणी के ज्ञानियों के, तो सैनी हो के भी असैनी हैं। जैसे असैनी जीव नहीं समझते, ऐसे ये सैनी भी नहीं समझते इशारों को भगवान के ज्ञानियों के। तो ये भी उनमें इनमें कोई अंतर नहीं। अपनी मूर्खता से और मोही जीवों के जीवन के अनुसार जीते रहते हैं। तो ये सब ऐसे ही समझ लेना कि असैनी जीव जी रहे। अनादिकाल से जीव को क्या है? भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञानता सिद्धा एकल केचन, अस्येव अभाव तो बद्धा एकल केचन। आज तक संसार में जीव भटक रहे हैं तो कारण क्या है? भेद विज्ञान का अभाव। और जितने भी संसार से पार हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वो कैसे होंगे? भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान माने जो भेद है, करना नहीं है भेद। शरीर और आत्मा और कर्म अलग अलग हैं कि करना है? विशेष ज्ञान करना है, अनुभव करके अपने को अपने रूप अनुभव करके, और इन सबको अपने से भिन्न अनुभव करके सिर्फ जानना है। और इसका नाम धर्म है। और का झूठा पटक करने का नाम धर्म नहीं। धर्म किसे कहते? ऐसे भेद विज्ञान करके, अपने को ग्रहण करके, परावलंबन छोड़ के जीने का नाम धर्म। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, इतना सा तो काम है। तो बाहर में तो कुछ लेना देना है ही नहीं, न बाहर में उठा पटक करना है, कर भी नहीं सकते। मानते हैं मिथ्यात्व में कि हम कुछ कर रहे, धर रहे। हमने मकान बना लिया, हमने बच्ची पैदा कर लिए, हमने फलाना कर लिया, हमने ढीगड़ा कर लिया। ये सब मिथ्यात्व के परिणाम, अज्ञान के परिणाम। एक सिर्फ विकल्प, या तो मिथ्या विकल्प कर सकते हो
और या फिर सम्यक जीवन जी के आनंद भोग सकते हो, और या यहाँ थे मिथ्या विकल्प करते करते परेशान हो सकते हो, और आज तक वो ही कर रहे हैं। चाहे धर्म के नाम पे परावलंबन करते रहो, कुछ भी करना धरना, और चाहे लौकिकता के नाम पर कुछ भी उठा पटक करते रहो। पहले जे आत्म ज्ञान बिना सुख, सुख की शांति की गंध नहीं आती। चाहे व्यवहाराभासी हो और चाहे संसारी पुण्य के उदय वाले अपने को सुखी मान रहे हो। 3 प्रकार के मूड बतलाए। 3 प्रकार के मूड लोग होते हैं। मूड नहीं हो, मूडों के राजा मुखिया बतलावा। कौन कौन से? जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, ते अजान मूढ़न में मुखिया। मूर्ख नहीं, क्योंकि लोक में इनको मुखिया बनाया जाता है। किनको? जो बिना समझे हुए बाहर का वेश धारण करके, बाहर का त्याग करके अपने को धर्मात्मा मानते, इनको लोक में मान सम्मान मिलता है, तो मूर्खों की मुखिया बन जाते हैं। और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे, जो धारणा ज्ञान में, क्षयोपशम ज्ञान में जिनवाणी को तो भर लेते हैं पर जीवन में प्रयोग नहीं करते, ऐसे जो पंडित वर्ग हैं लोक में, उनको भी मुखिया बना दिया जाता है। बहुत समझदार है, विद्वान है, भी मूर्खों के मुखिया बनते हैं, जो अपने को स्वयं तो नहीं समझते और दूसरों को समझाते हैं। जिनवाणी को धारणा ज्ञान में भर के समझते हैं कि हम समझदार हो गए। 11 अंग 9 पूर्व तक की धारणा ज्ञान वाली मिथ्या दृष्टि, और तुष मास भिन्न वाले अंदर में आत्मानुभूति करने वाले सम्यक दृष्टि, और बाहर का संपूर्ण त्याग करके अनंतवाद 9वें गिरिवृत्त तक जाने वाली मिथ्या दृष्टि, और चारों गतियों में रहने वाले ऐसे अपने भेद विज्ञान करके जीने वाले सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी। और बाहर में पुण्य का उदय हो जाने पर लोक में सेठ जी आ गए, परशुराम जी आ गए। परसा परसु परशुराम, धन की 3 नाम। जब पैसा नहीं होता है तो परसु, वो परसुगा, और थोड़ा पैसा थोड़ा होता है तो परसा, और जब बहुत पैसा हो जाता है तो परशुराम जी पधारिए, मान सम्मान मिलेगा, मंचों पे बिठाया जाएगा। तो लोक में पैसे वालों को लोग क्या बना देते हैं? मुखिया। और लौकिक क्षेत्र तो छोड़ो, धर्म के क्षेत्र में भी दान दे दे में 2-4 लाख करोड़ एकाध, तो धूल मिट्टी में सोचते अरे बहुत बड़ा धर्मात्मा, दानी, वीर। जबकि आचार्य कह रहा है ये तीनों मूर्खों की मुखिया समझना। जो आत्मा का अनुभव करके पूर्ण मोक्ष दशा प्राप्त नहीं करते और पुण्य के उदय में अपने को सुखी मान लेते हैं, वे मूर्खों की मुखिया है। ऐसे जो क्षयोपशम ज्ञान, धारणा ज्ञान में भर के और मात्र दूसरों को समझाने लगते हैं, खुद अनुभव नहीं करते स्वरूप का, वे भी मूर्खों की मुखिया। और जो सिर्फ बाहर का त्याग करके, अंदर में मिथ्यात्व कसायों का त्याग नहीं करके, अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करके और अपने को धर्मात्मा मान लेते। लोक में 3 ही प्रकार के मुखिया मिलेंगे आपको। या फिर सांप्रदायिक बुद्धि में फिर अपनी कल्पनाएं करते हैं, उसमें भी ज्यादातर ऐसे लोगों को महत्व दिया जाता है। तो ये अपन को यहां तो आचार्य कह रहे हैं कि भैया जब तक आप अपने द्रव्य वस्तु स्वरूप से तो सब पृथक पृथक हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं। अनादिकाल से जितने द्रव्य हैं वो उतने ही हैं, परंतु इसमें अजीबों को सुख दुख होता नहीं, जीव दुखी सुखी होता है। जो जीव अपने को पर से भिन्न जान के मान के उसमें स्थिरता करता है वो सुखी होता है, और जो अपने को भूल के और पर में ही अपना एकत्व ममत्व करते हुए और निरंतर पराश्रय करके जीवन जीता है, वे सब जीव दुखी होते। अब उन जीवों को सुखी करने के लिए उपाय है। कौन को? जो संगी पंचेंद्री है, असंगी तक तो शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकते। जो संगी पंचेंद्री है उनको आचार्य समझा रहे कि चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल नवधर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव माने तेरी चाल, उसको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से कर निज पहचान तो ज्ञानी, और ताको न जान विपरीत मान कर करे दे आदि में निज पहचान। यहां से मूर्ख बन गया, मिथ्या दृष्टि बन गया, अज्ञानी बन गया। इतना सा तो दृष्टि इधर से इधर
क्या बदलना है? करवट लेना है अकेली। क्या करना है अपन को? सिर्फ उपयोग की करवट बदलना है। अभी जो उपयोग परावलंबन ग्रहण करके उसमें अपना अहंकार ममकार आदि कर रहा है, अब अपने को अपने रूप जानना, मानना, अनुभव करना है। तो यहां पर अभी वस्तु स्वरूप की दृष्टि से आत्मा तो आत्मा ही रहता है, चाहे शुद्ध दशा में रहे चाहे अशुद्ध दशा में। परंतु जब अपने वो आत्मा को अंदर में अपना आत्मा जानकर मानकर उसमें पर्याय में स्थिरता करता है, तो वो पर्याय में सुखी हो जाता है। द्रव्यपने से तो वो आत्मा ही रहता है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि रहो चाहे सम्यक दृष्टि, उस आत्मपने में कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु जब वो अपने आत्मा को आत्मा जानकर मानकर उसमें स्थिरता करता है, तो पर्याय में उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाता है, शुद्ध दशा प्रकट हो जाती है, अशुद्ध दशा का अभाव हो जाता है। बस इतना अंतर पड़ता है। मिथ्या दृष्टि भी आत्मा ही रहता है, वो मानता जरूर अपने को आत्मा नहीं, अपने को शरीर आदि, और उसके मानने से कोई आत्मा अनात्मा नहीं हो जाता है। उसकी मान्यता मिथ्या हो गई। क्या हो गई? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान, जानपना मिथ्या हो गया, पर आत्मा तो आत्मा ही रहा। तो अपन को बदलना क्या है? अपनी दृष्टि बदलना है, अपना ज्ञान बदलना है, अपनी वृत्ति उधर की जगह इधर की तरफ झुकना है। इसका नाम धर्म है। और ऐसे धर्म को नहीं करके बाकी और कुछ करते रहना, वो सब धर्म के नाम पे भरम है। और ऐसे करने के लिए आप जो भी प्रयत्न करो उसको उपचार से धर्म कहेंगे। इस बात को समझने के लिए आप यहां आए हो तो ये आपका व्यवहार से स्वाध्याय कहलाएगा। और इसको छोड़ के ख्याति लाभ पूजा अथवा सांप्रदायिक बुद्धि से कि भैया इस स्वाध्याय करना मुमुक्षुओं का काम है, समझ करके अपने मुक्त स्वरूप आत्मा का अवलंबन करके मोहरे जीना नहीं, अकेला अपने आत्मा की बातें करना। ज्यादातर क्या है, लोग सोचते हैं कि जहां आत्मा की बातें चलती हैं वो मुमुक्षु, और जहां पर और दूसरी बातें चलती हैं, दान की, मंदिर की, मूर्ति की, इसकी उसकी, त्याग की, ग्रहण की, वो गैर मुमुक्षु, वो व्यवहार की। ऐसा है क्या? अरे वो बातें भी जहां चले अपन को भेद विज्ञान कराने के लिए और पुण्य पाप के स्वरूप को समझाने के लिए, तो वे भी मुमुक्षु, परंतु वो धर्म नहीं। और जहां पर आत्मा की बातें बताई जा रही हैं तो अकेली बातें सुनने सुनाने के लिए नहीं, काहे के लिए? अपने लिए आत्मा जानकर मानकर उसका अवलंबन करके और बाहर से निर्वृत्ति करके पूर्ण स्वरूप की प्रवृत्ति करने के लिए, अकेले मात्र सुनते सुनाने रहने के लिए नहीं। काहे के लिए? अकेले सुनते सुनाने रहने के लिए नहीं, सुन समझ करके जीवन में उतार करके बाहर से निर्वृत्ति करके पूर्ण स्वरूप की प्रवृत्ति करने के लिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते और सिर्फ रूढ़ी से, परंपरा से, सांप्रदायिक बुद्धि से जो भी धर्म करते हैं, वे सब आभासी लोग हैं। ना तो व्यवहार वाले, व्यवहार करने वाले सही हैं, और न निश्चय के संप्रदाय में शामिल होने वाले निश्चय की धर्मात्मा है। किसी संप्रदाय में शामिल हो जाने से धर्मात्मा नहीं बनती। आत्मा का अवलंबन करके परिणति में भीतराग विज्ञानता प्रकट करने वाली धर्मात्मा बनती। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा, कोई संप्रदाय मोक्ष में नहीं जाता, उस संप्रदाय में से कोई बिरले जीव समझ करके वस्तु स्वरूप मोक्ष जाते हैं। जो भी संप्रदाय है उसमें से सब जीव हैं, अब वे अपने जीव को समझें और समझ करके उसका अवलंबन करें तो वे मोक्ष जाएंगे। अब वो कोई संप्रदाय के हो। सांप्रदायिकता सम्यक दृष्टि में सांप्रदायिकता नहीं होती, उसमें तो धार्मिकता होती। इसलिए वो अपने को जीव जानता मानता अनुभवता है, और सभी को जीव जानता मानता अनुभवता है, वे भले अपने को जाने चाहे नहीं जाने। इसलिए उसका तो मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे। तो देखो भाई, यहां पर अपन को बात चल रही है कि जो ज्ञानी हो जाता है तो वो कर्म नो कर्म का अपने को कर्ता धर्ता भोक्ता आदि नहीं मानता है। वो अपने को क्या समझता है? वो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता मानता है, अनुभवता है। और ये सब क्या है?
इन सबको अपना स्वरूप नहीं जानता है। कर्म के परिणाम, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे मात्र जाने वही आत्मा ज्ञानी। तो यहां पर अभी शुद्ध पर्याय जो स्वरूप का अवलंबन करके उस रूप परिणत हो जाती है उसको तो आत्मा में शामिल कर लिया, परंतु जो पुण्य पाप आदि के भाव परिणाम है अब उसको अपन ने कर्म के खाते में अगर सर्वथा डाल दिया तो ये भी फिर भ्रम हो जाएगा। इसलिए ये छठवीं गाथा अपन को देखिए, थोड़ा पढ़ते हैं, इन्होंने बीच में डाली है तो उसका प्रयोजन क्या है। तो इसमें दिया है इन्होंने, देखिए 171 पेज है। कत्ता आदा भणी दो नया कत्ता केण सो उवायण धम्मादि परिणामे जो जानदि सो हवदीनाणी। इसका जो है हिंदी नहीं किया हुआ है क्योंकि ये अतिरिक्त गाथाएं हैं जयसेनाचार्य देव की। अमृत चंद्राचार्य देव की टीका में नहीं है, ये जयसेनाचार्य देव की टीका में है। अब वो सब प्रयोजन है, अब वो इसलिए अपन को यहां उसको अपन तो दोनों का उसमें ले रहे हैं कि इनने विशेषता क्या की है। अब यहां देखिए क्या कह रहे हैं। अब पुण्य पाप आदि परिणामों को आत्मा व्यवहार से करता है ऐसा कहते हैं। यहां तो कर्म के परिणाम, नो कर्म के परिणाम जो ना करे मात्र जाने वही आत्मा ज्ञानी है। तो यहां तो आश्रव आदि भावों को काय में डाल दिया, पर में डाल दिया, कर्म के खाते में डाल दिया। परंतु यहां कह रहे हैं कि ऐसा सर्वथा नहीं समझ लेना। वो तो भेद विज्ञान कराने के लिए, स्वरूप दृष्टि कराने के लिए इन सारे विकारी परिणामों को और विकारी परिणामों को क्या निर्विकारी परिणामों को भी द्रव्य दृष्टि से अलग कर दिया था। जो प्रमत्त दशा है वो भी द्रव्य स्वभाव नहीं है। जब द्रव्य दृष्टि कराना है तो पर्याय मात्र वो द्रव्य स्वभाव नहीं है, परंतु द्रव्य स्वभाव उन पर्यायों में सामान्य रूप से व्याप्ता है। नव तत्व गतत्वेपि, जैसे चाहे पानी की निस्तरंग दशा हो चाहे तरंग हो, चाहे ठंडी दशा हो चाहे गर्म हो, पर पानी तो सब में ज्यों का त्यों एक रूप रहता है। वो पानी अकेला ना ठंडा होता है ना गर्म, क्योंकि वो दशा है, और पानी उनमें कॉमन रूप से ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही द्रव्यपना तो शुद्ध पर्यायों में एक रूप रहता है और पर्यायें बदलती रहती हैं और शुद्ध होती हैं। इसलिए आत्मा को जब पर्याय में अपने को आत्मा रूप जानता है तो फिर अशुद्ध दशा का अभाव होता है। क्या होता है? परावलंबन। देखो, अशुद्ध दशा होती है परावलंबन से, और जब जीव ने अपने को द्रव्य रूप में जाना, माना, उसका आश्रय किया तो पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाएगा। और इसके लिए ही अपन को द्रव्य दृष्टि कराई गई, प्रयोजन साधने की, मात्र जानकारी करके और क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। काय के लिए द्रव्य स्वरूप का ज्ञान कराया अपने को कि जीव ये एक रूप है, उसका अवलंबन करा करके पर्याय में अशुद्धता का अभाव कराना है। तो अशुद्धता का अभाव करके अशुद्धता अपना स्वरूप नहीं है ऐसा भेद विज्ञान करना, और सर्वथा शुद्धता कर्म की है, आत्मा में नहीं होती, ऐसा मान के निश्चयाभासी नहीं बन जाना। इसके लिए यहां चूंकि इसको शुद्धता प्राप्त करा करके, और पर्याय शुद्धता तो अपन ने आत्मा में शामिल कर ली शुद्धता को, और अशुद्धता को आत्मा से अलग कर दिया। तो अलग करने में ऐसा नहीं समझना कि वो पुद्गल की वो अशुद्धता आत्मा में होती नहीं है। पर्याय में भी द्रव्य स्वभाव में तो होती नहीं, पर्याय का भी स्वभाव नहीं, पर पर्याय का विभाव तो है अशुद्धता। ये बात यहां पर सिद्ध करना थी इनको। वैसे तो आगे इन समय सारणी में आगे अभी इसमें स्वयं ही स्पष्ट किया गया है। अभी जो अपन को अभी 75 गाथा है, 75 के बाद अपन 81, 82, 83, 84 गाथा में सब अज्ञानी जीव की ये सब सिद्धि की गई है। पर यहां तो ज्ञानी जीव की प्रयोजन की सिद्धि के करा करके ज्ञानी का स्वरूप बताया है, और आगे फिर अज्ञानी का कि अज्ञानी भ्रम से परद्रव्यवादी का भी कर्ता मानता जानता है, और उससे अज्ञान और मिथ्यात आदि के परिणाम वो करता है। अब इसी में ही दिया है बनाने, परंतु यहां
भ्रम ना हो जाए, इसलिए इन्होंने यहां पर अलग से बीच में गाथा डाल दी। तो देखिए यहां पर कहते हैं कि पुण्य पाप आदि परिणामों को आत्मा व्यवहार से करता है, ऐसा कहते हैं। केन सोबाइण, किसी एक उपाय से यानी व्यवहार से, आधा आत्मा धम्मादि परिणामे, धर्म माने व्यवहार धर्म, पुण्य पुण्य आदि परिणामों का, धर्म माने वो धर्म द्रव्य नहीं है। अपन लोक में व्यवहार पुण्य के कार्यों को धर्म बोलते हैं। 4 प्रकार का पुरुषार्थ बतलाया है, एक धर्म पुरुषार्थ, एक अर्थ पुरुषार्थ, एक काम पुरुषार्थ, एक मोक्ष पुरुषार्थ। किसे कहते हैं 4 प्रकार का पुरुषार्थ? धर्म पुरुषार्थ माने यहां व्यवहार धर्म, पुण्य के काम, और अर्थ पुरुषार्थ माने बाहर में अपन को धन संपत्ति आदि कमाने धमाने के कार्य, ये अर्थ पुरुषार्थ। और काम पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम, काम माने पंचेंद्रियों के विषय भोग पाप की प्रवृत्ति करने के भाव। कितने भाव हो गए? माने एक अपन को पैसे कमाने धमाने के, वो भी पाप ही के भाव है, परंतु अर्थ माने उसमें अपन को कुछ चाहिए, अर्निंग करने के लिए अपन प्रयत्न कर रहे हैं, तो एक तो उसमें ताकत लगती है। एक अपन शुभ कार्य करते हैं, धर्म के नाम पर, व्यवहार के नाम पर, पुण्य करो, दान दो, पूजा पाठ करो, इसको धर्म बोलते हैं व्यवहार में। तो ये धर्म पुरुषार्थ माने पुण्य के कार्य। और काम पुरुषार्थ माने पंचेंद्रियों के विषय भोगों में लगते हैं, ये काम पुरुषार्थ हो गए। और एक होता है मोक्ष पुरुषार्थ। तो मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ माने पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करना, इसका नाम मोक्ष पुरुषार्थ है। तो लोक में धर्म बोलते पुण्य के कार्यों। तो यहां कहते हैं जो धर्म माने धम्मादि परिणामे, जो पुण्य आदि परिणामों का करता है, और किसी एक उपाय से निश्चय से आत्मा धम्मादि परिणामे पुण्य आदि परिणामों का करता नहीं है, करता नहीं है, भनी दो ऐसा कहा गया है। इस प्रकार जो जाना भी जानता है तो वह ज्ञानी होता है। माने ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी पुण्य आदि के कार्यों को पुद्गल के खाते में डाल दिए। ज्ञानी हो जाने पर पर्यार्थिक नय से जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई, तब तक साधक के जीवन में भी शुभ भाव होते हैं। वे पर्यार्थिक नय के विषय हैं, वे द्रव्य स्वभाव नहीं और पर्याय का स्वभाव भी नहीं, विभाव भाव है। स्वभाव विभाव पर भाव का ज्ञाता सम्यक ज्ञान। स्वभाव विभाव और पर भाव। तो स्वभाव में स्वभाव 2 प्रकार का, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। पर्याय में भी शुद्ध स्वभाव पर्याय का स्वभाव है, और द्रव्य स्वभाव एक रूप रहता है, त्रिकाल एक रूप रहता है। तो द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव में शुद्धता शुद्धता 2 प्रकार होती है। तो पर्याय का स्वाभाविक परिणमन शुद्ध स्वभाव कहलाता है, और वैभाविक परिणमन अशुद्ध भाव कहलाता है। समझे ना? जीव के कितने भाव हो गए? एक त्रैकालिक स्वभाव, और एक शुद्ध स्वभाव, और एक अशुद्ध में शुभाशुभ भाव। कितने हो गए? त्रैकालिक स्वभाव, ठीक है ना? वो तो जैसे गुण है तो गुण 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 एक रूप रहता है, गुण त्रैकालिक गुण, ज्ञान 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 ही रहेगा, चारित्र 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 ही रहेगा, वो तो एक रूप रहेगा चारित्र। अब चारित्र में एक शुद्ध परिणमन होता है, एक अशुद्ध परिणमन होता है। तो चारित्र का शुद्ध परिणमन वीतराग परिणाम, अपने स्वरूप के स्थिरता रूप परिणाम, उसका नाम है चारित्र का शुद्ध पर्याय रूप स्वभाव। और एक होता है चारित्र में अशुद्ध स्वभाव के 2 भेद होते हैं, एक पुण्य भाव रूप और एक पाप भाव रूप। ये कौन सा स्वभाव है चारित्र का? अशुद्ध स्वभाव। इस शुद्ध स्वाश्रय वाला वीतराग भाव नहीं। तो ऐसा अपन को इनका भेद विशेष समझ में नहीं आए तो अपन भ्रम में पड़ जाएंगे। चारित्र गुण तो एक ही रूप रहता है, और गुण का परिणमन फिर कितना 3 प्रकार से परिणमन होगा, एक शुद्ध भाव रूप, एक शुभ भाव रूप, एक अशुभ भाव रूप। तो अब अपन को ये तो कहते साधक के जीवन में अभी पुण्य भाव भी चलते हैं। मुख्य रूप से साधक के जीवन में अपन ने भी 7 तत्वों का जब विशेष समझा था, तो सम्यक दृष्टि के जीवन में क्या होता है?
संबर, निर्जरा और मोक्ष मुख्य रूप से उसका परिणमन होता है। और कभी कभी उसके लिए क्या है, जब साधक दशा में विषय वंचन, विषय कसायों से बचने के लिए तो क्या है, निदान बंद से रहित, भोगाकांक्षा से रहित, ऐसा पापों से बचने के लिए और पंच परमेष्टि आदि की भक्ति आदि रूप में शुभ भाव भी होता है। और मिथ्या दृष्टि के तो आश्रव बंद भाव ही मुख्य होता है। और कदाचित काय के लिए, कदाचित निदान बंद पूर्वक भोगाकांक्षा आदि रूप में वो कभी पुण्य भी करता, पापानुबंधी पुण्य भी करता है। सम्यक दृष्टि तो निदान आदि से रहित, भोगाकांक्षा से रहित, पापों से बचने के लिए ऐसा तीर्थंकर आदि प्रकृति बंध रूप पुण्य बंध भी करता है। पंच परमेष्टि की भक्ति आदि रूप ऐसे पुण्य बंध भी करता है। तो ये साधकों के जीवन में ये पुण्य आदि के भाव होते हैं। इसको अशुद्ध निश्चय नय से, माने पर्याय की अशुद्धता है, शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध पर्याय है। और द्रव्य पने से देखो, गुण पने से देखो तो ध्रुव स्वभाव है। चारित्र गुण ज्यों का त्यों, चारित्र ज्यों का त्यों। अब उसमें शुभाशुभ भाव भी होते हैं, शुद्ध भाव भी होते हैं चारित्र में। तो अभी साधक के जीवन में ज्यादातर क्या होता है, या तो शुद्ध भाव होंगे एक देश पर्याय में, और फिर अशुद्ध भाव में निचली भूमिका में शुभाशुभ भाव भी होते। परंतु मुख्य रूप से तो उसके क्या है, संबर, निजरा और मोक्ष का ही करता है। वो आश्रव भाव का अपना कर्ता नहीं समझता, वो परिस्थिति जन्य है। अभी जब तक पूर्ण स्थिति नहीं बनी तो वो भेद विज्ञान करने के लिए कई अशुद्ध निश्चय न कि पुण्य पाप आदि के परिणाम भी ऐसा नहीं समझना कि पुद्गलों के, ये भी जीव के अशुद्ध परिणाम है, ऐसा बता रहे हैं। तो अशुद्ध निश्चय न ऐसे उसके करता व्यवहार कह रहे उसको, वो ज्ञानी इस प्रकार से जानना चाहिए। तात्पर्य हिंदी दिया, किसी उपाय से आत्मा कर्ता कहा गया है और किसी उपाय से कर्ता नहीं कहा गया है। किसे धर्म आदि परिणाम यानी पुण्य आदि के परिणामों को क्या है, कर्ता किसी अपेक्षा से अकर्ता। धर्म आदि परिणामों को जो जानता है वह ज्ञानी, ऐसा जानता है। कैसा जानता है? जो ऐसा जानता है क्या वास्तव में अपना आत्मा का द्रव्य स्वभाव तो है ही नहीं, पर्याय स्वभाव भी नहीं है, पर्याय में विभाव है। ऐसा जो जानता है, क्योंकि ज्ञानी के अनेकांत, सम्यक ज्ञान में अनेकांतपना प्रकट हो जाता है, तो वो आश्रव को आश्रव जानता है, संबर को संबर जानता है, और गुण को गुण जानता है, द्रव्य को द्रव्य जानता है। इसलिए जो ऐसा जानता है वो ज्ञानी होता है। तो कत्ता आधा भणी दो, आत्मा कर्ता कहा गया न या कत्ता सो, और वह आत्मा कर्ता नहीं कहा गया है। केणोबायण किसी उपाय से अथवा नए से, किस नए विभाग से कहा गया है? निश्चय से अकर्ता तथा व्यवहार से कर्ता कहा गया है। किनका कर्ता? धम्म आदि परिणामे, पुण्य पाप आदि कर्म जनित उपाधि रूप परिणामों का कर्ता कहा गया है। जो जानती सोहबदी नानी, जो ख्याति पूजा लाभ आदि समस्त राग आदि विकल्प की उपाधि से रहे, समाधि में स्थित होकर स्वानुभव में ठहर कर पुण्य पाप आदि परिणामों को कर्म जनित जानता है, वह ज्ञानी होता है। अकेले शास्त्रों से क्षय उपशम ज्ञान में जान लेने से ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी जब ऐसी समाधि में स्थित हो, आत्मा की अनुभूति करके, और फिर ऐसा अपने क्या करता है, अंदर में जो है अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करते हुए, और फिर इस प्रकार से अशुद्धि अपने जो इस स्वभाव है उनको पर्याय में अशुद्धता जानता है। तो कहते विकल्प की उपाधि से रहित समाधि में स्थित होकर स्वानुभव में ठहर कर पुण्य पाप आदि परिणामों को कर्मजनित जानता है, वह ज्ञानी होता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार नयों से अकर्ता पने तथा कर्ता पने के कथन रूप से गाथा पूर्ण हुई। देखो, आचार्यों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई देखो कोई व्यक्ति भ्रमित ना हो जाए, इसलिए सभी विषयों को वो पूर्ण रूप से खोलना चाहते हैं। अब कोई तो क्या है, तत्काल खोल देते हैं, और कोई आगे जाके खोलते हैं। तो अभी इसमें आचार्य कुंद देव भी क्रम से आगे गाथाओं में इस बात को बार बार स्पष्ट करते हैं, परंतु टीकाकारों का कर्तव्य बनता है कि भैया ऐसा नहीं हो कि ये व्यक्ति सर्वथा ऐसा मान ले, इसलिए उसको यहां पर स्पष्टीकरण किया गया है। ऐसा अपने लिए क्या समझना अपन को, आप ज्ञानी अज्ञानी,
जीव, पहले तो जीव, तो पहले तो अपन ये समझो अपन क्या है, जीव है कि अजीब है। और फिर जीव में भी अपन परजीव है कि स्वाजीव है। जितने भी अपने से भिन्न है कौन, जीव जितने भी, चाहे वो भगवान हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे बहिरात्मा, सब अपने से पृथक है। पहले तो अपन को ऐसा भेद विज्ञान होना चाहिए कि अपन जीव हैं, सब जीवों से और अजीवों से अपनी सत्ता पृथक है, अपन अपने चतुष्टय रूप हैं। अब विचार करो कि अपन ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, दूसरी तरीके से विचार करना। अब क्योंकि जीव तो सब है, जीव सामान्य दृष्टि से जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, उसमें तो कोई अंतर नहीं। अब अंतर है तो पर्याय में, द्रव्य बने से तो कोई अंतर नहीं, सब जीव है। अब अंतर है पर्याय में, तो अब पर्याय का विचार, क्योंकि सुखी दुखी पर्याय में होते हैं, और पर्याय में ही अपन को मोक्ष मार्ग का, संसार का अभाव करा के, संसार मार्ग का अभाव करा के मोक्ष मार्ग में चला करके मोक्ष की सिद्धि कराना है। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव न को जानिए, प्रयोजन सिद्ध नहीं करोगे तो जानकारी अकेली कर लेने से कुछ मतलब नहीं है। तो अब अपन को विचार करो कि अपन ज्ञानी है कि अज्ञानी है। तो ज्ञानी अज्ञानी की 3 परिभाषा दी है, एक और समझ लेना। एक तो जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी, एक परिभाषा। तो ज्ञानी, इस परिभाषा के आधार पर कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी? जीव मात्र ज्ञानी और अजीव मात्र अज्ञानी, एक परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा, जिसको अपने जीव में अपनापन होकर के उसका अवलंबन करके जीवन में सुख, आंशिक सुख प्रकट कर लिया है, भी सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी। जिनको शरीर आदि में एकत्र ममत है, संयोगों में मूर्छित हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी और सम्यक दृष्टि ज्ञानी। ये दूसरी विवक्षा से ज्ञानी अज्ञानी। तो अपन एक विवक्षा में तो अपन ज्ञानी है, अब दूसरी विवक्षा, इस अपेक्षा से अपन ज्ञानी है कि अज्ञानी? अब सबको देखना अपने अपने गरेबान में, कोई किसी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। क्यों कि अपने को खुद अनुभव अपने रूप कर रहे हो तो ज्ञानी हो। चौथे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक छदमस्त ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि छदमस्त अज्ञानी, सभी छदमस्त है। अब तीसरे नंबर पर ज्ञानी अज्ञानी आता है कि जितने भी, जब तक केवल अज्ञान नहीं होगा तब तक अज्ञानी, और केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी। उस अपेक्षा से तो 12वें गुणस्थान तक के जीव अज्ञानी कहलाते हैं। और फिर क्योंकि अज्ञान का उदय, औदिक अज्ञान का उदय, सम्यक ज्ञान वाला प्रकट ज्ञान का ज्ञान नहीं, औदिक अज्ञान का उदय 12वें गुणस्थान तक रहता है। वो 13वें गुणस्थान में ज्ञानी बनते हैं, सर्वज्ञ दशा, वहां से ज्ञानी होते हैं। तो अपन को यहां से विचार करना है, बहिरात्मपना रूप अज्ञानी, ज्ञानीपना तो वो अज्ञानी कहलाते, उसको तो छोड़ना है। बहिरात्मता हे जान तज अंतरात्म हुजे, और परमात्म को ध्याय निरंतर जोनित आनंद हुजे। अपना ध्येय है परमात्मपना प्रकट करना, और साधक दशा है बहिरात्मपना छोड़ के अंतरात्म बनना, और फिर साध दशा की सिद्धि होकर के सिद्ध दशा प्राप्त होगी परमात्मा दशा। तो इसलिए अपन को ये प्रयोजन साधना है। कौन सा? मिथ्या दृष्टिपना छोड़ के सम्यक दृष्टि बन के और छदमस्त पने का भाव करके परमात्मा दशा प्रकट करना, ये प्रत्येक जीव का लक्ष्य होना चाहिए। अकेला मात्र जानकारी उठापटक और आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए अपन को होशियार समझदार नहीं समझना। क्यों कि प्रत्येक जीव अपना कल्याण अकल्याण कर सकता है, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता है परमार्थ से। व्यवहार में तो एक दूसरे के कल्याण अकल्याण में निमित्त बनते हैं, पर परमार्थ से तो प्रत्येक जीव स्वयं समझ करके कल्याण कर सकता है और ना समझी रख करके दुखी रह सकता है। तो इस प्रकार से अपन को ये 75वीं गाथा का अपन ने सर्वांगीण रूप से विचार कर लिया। अब आगे की एक एक गाथाएं बहुत ही आचार्यों के एक एक दृष्टिकोण को स्पष्ट करके अपनी मूर्ताओं को, अज्ञानता को दूर कराने के लिए लिखी गई। तो एक एक गाथा में एक एक एंगल अलग अलग बताया जाता है। अब वो अपन को जिस एंगल से वो समझाते हैं, उस एंगल से समझेंगे तो अपने जीवन में कहां कहां भ्रांतियां चलती हैं वो सब भ्रांतियां दूर होंगी। तो इस प्रकार से अभी अपनी चर्चा यहीं पर विराम लेती है।
विचार करना अपने जीवन में, और बहरातपने को छोड़कर अंतरात्मपना बनकर परमात्मने की सिद्धि करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें, तो ही वास्तव में अपनी मानव जीवन जैन कुल भगवान जनेन्द्र का शासन मिलना अपनो सार्थक कहलाएगा। चलिए